और फिर वो अपने लिए खुशहाली सिर्फ लेके नहीं आता, वो तो पूरे माहौल को बाबरकत बना देता है, पूरे खानदान को बाबरकत बना देता है, और सिर्फ दुनिया क्या आखिरत तक वो साथ देता है और बाबरकत बना देता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बार बार सुनी होगी इस मौजू पर कि वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, हाफिज़े कुरान के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। उसने तो अपने लिए नहीं बल्कि अपने वालिदैन के लिए दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत का भी इज्जत का इंतजाम कर दिया। और आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर वो ताज तुम्हारे घर में हो, अगर वो सूरज चांद तुम्हारे घर में हो जिसकी रोशनी सूरज और चांद से ज्यादा होगी, अगर वो घर में हो तो कितना रोशन होगा। लिहाजा वो बाबरकत जात, वो बाबरकत शख्सियत, वो बाबरकत सीना और ज़हन, वो बाबरकत बच्चा जो हाफिज़ कुरान हुआ वो हमारे दरमियान होगा तो कितनी बरकत का सबब होगा। लिहाजा ये जहन में आना कि हिफ्ज़ कुरान के जरिए दुनिया में तरक्की नहीं मिलेगी, अल्लाह तबारक तआला के रिज़्क़ से महरूमी होगी, ये महज जहालत की बात है। कुरान हदीस पर और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान में कोताही और कमी की दलील है। अच्छे अंदाज में आप हज़रात अभी कुरान करीम की तिलावत समाअत फरमा रहे थे। अब आइए हज़रात महतरम बहुत तेजी के साथ आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सबों के दिल की धड़कन पूरे इलाके के अंदर और बिलखुसूस यूपी और बिहार के अंदर जानी और पहचानी शख्सियत जो अपने इल्म व मार्फत और अपने कमाल और अपने सुखनवरी के ज़रिए हम इंसानों के दरमियान बड़ी मकबूलियत हासिल करने वाली शख्सियत, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद दिलावर हुसैन साहब नदवी यकीन फैज़ाबादी, उनसे मैं मुद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि हज़रत आवे और अपनी इल्मी और अपनी बालिग़ुन नज़री और अपने वुसअते क़ल्बी के साथ हम सभी को अपने खूबसूरत और अपने मीठे अल्फाज व अंदाज के ज़रिए हम सभी को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, दीवाने मुस्तफ़ा के जहां भी ठहर गए, दीवाने मुस्तफ़ा के जहां भी ठहर गए, तारीख कह रही है ज़माने उधर गए, तारीख कह रही है ज़माने उधर गए। जब आमना के लाल हलीमा के घर गए, जब आमना के लाल हलीमा के घर गए, बिगड़े हुए थे उनके मुकद्दर सवर गए, बिगड़े हुए थे उनके मुकद्दर सवर गए। तो आइए आपके दिल को बाग बाग कर देने वाली शख्सियत, आपके कल्बो जिगर के ऊपर छा जाने वाली शख्सियत, जिनके तदब्बुर, जिनके तफक्कुर, जिनके अल्फाज और जिनकी बातों से बहुत सारे इंसानों को राह रास्त नसीब हो चुका है, हजरत मौलाना मोहम्मद दिलावर हुसैन साहब नदवी यकीन फैज़ाबादी आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, आपके सामने मेरी हाजिरी नई नहीं है, आप मुझसे बखूबी वाकिफ हैं और किसी कदर मैं भी आपसे वाकिफ हूँ। आज का ये जलसा कोई रस्मी जलसा नहीं है कि कोई तारीख मुतय्यन कर ली जाए और उस तारीख में हर साल जलसा किया जाए, वो रस्मी जलसा होता है। आज का जलसा वो हैसियत नहीं रखता। आज का इजलास एक मदरसे की कारकर्दगी दिखाने का है। आज का इजलास अल्लाह तबारक तआला की मौजूदा शक्ल में सबसे मोतबर किताब को हिफ्ज करने वालों के सर दस्तारे फजीलत सजाने के लिए मुनक्किद किया गया। आज उन 3 खुश नसीबों के सर दस्तारे फजीलत सजाई जाएगी, हिफ्ज की दस्तार सजाई जाएगी, जिन्होंने मेहनत और मशक्कत से पूरे कुरान मजीद को अपने सीनों में बसाया है। आज का इजलास उन असातिज़ा की मेहनत के नतीजे के तौर पर याद रखा जाएगा कि चंद बरसों की, चंद दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद ऐसा नतीजा हमारे सामने लाके रख दिया कि हर शख्स ये कहने पर मजबूर होगा कि वाकई इतनी कम मुद्दत में हमने इतनी बड़ी कारकर्दगी किसी मदरसे की नहीं देखी। आज ये इजलास इसलिए मुनक्किद किया गया। वो असातिज़ा भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन तलबा पर मेहनत की है। वो तलबा भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, और उनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने हम पर, हमारे असातिज़ा पर एतबार किया और एतमाद करके हमारे हवाले बच्चों को किया। वरना इसमें अगर आपका एतमाद हमारे ऊपर, हमारे असातिज़ा के ऊपर न होता तो ये हमें मौका कैसे मिलता अपना हुनर दिखाने का। और अगर असातिज़ा मेहनत न करते तो हम उनके सामने बच्चों को पेश करके क्या हासिल कर सकते थे, और अगर बच्चे मेहनत न करते तो दोनों की कोशिशें नाकाम हो जाती, कोई भी नतीजा नहीं निकलता। लिहाजा ये तीनों अज्जा मिलकर एक मदरसे का तस्वुर कायम करते हैं और मदरसे की कारकर्दगी को सामने पेश करते हैं। लिहाजा ये रस्मी जलसा नहीं है कि आज की तारीख में फिर अगले साल जलसा होगा, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह करे वो मौका आए कि फिर चंद हुफ्फाज हम तैयार कर लें और उनके लिए फिर हम ऐसे दिन का इंतजार करें और मुनक्किद करें जलसा। लेकिन जरूरी नहीं है, ये तादाद कम भी हो सकती है, आइंदा साल ये तादाद ज्यादा भी हो सकती है। इसका भी इम्कान है कि अगले साल कोई बच्चा हाफिज ना हो पाए, मुकम्मल ना हो, ये भी हो सकता है। लिहाजा ये रस्मी जलसा नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने इन असातिज़ा को और इन तलबा के सीनों को कुरान मजीद की हिफाजत के लिए मुंतखब कर लिया है। अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाजिल किया है
और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद से एक खास ताल्लुक होने की बुनियाद पर तकरीबन 30 बरसों से कुरान मजीद और तफसीर से जुड़े रहने की वजह से जो मेरा जाती तजुर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह 17.5 साल में कुरान मजीद तफसीर बयान करके मैंने एक तकमील की है। अब दूसरा दौर चल रहा है तफसीर का, जिसमें तकरीबन 20 पारे हो चुके हैं, 10 पारे बाकी हैं, दोबारा मुकम्मल होंगे। इस तजुर्बे की बुनियाद पे कहता हूं, कुरान मजीद में इतनी सारी आयतें होने के बाद ये आयत ऐसी मिली जिसमें इतनी ताकीदें इकट्ठा हो गईं, इतना जोर दिया गया कलाम में कि दूसरी आयत में बमुश्किल तमाम इतनी ताकीदें इकट्ठा होती हैं। जो लोग अहले इल्म हैं, जो लोग अरबी जबान के 2-3 क्लास भी पढ़े हुए हैं, वो मेरी बात बहुत आसानी से समझ जाएंगे। नहनु हम नज़लना हमने नाजिल किया अज़्ज़िक्रा इस जिक्र को, इस कुरान को, व इन्ना और बेशक हम लहू उसकी लहाफिज़ून यकीनन हिफाजत करने वाले। इन्ना बेशक हम, नहनु हम, नज़लना हमने नाजिल किया। नज़लना में खुद ही एक हम पाया जाता है, हमने नाजिल किया। नहनु माने हम, इन्ना के माना बेशक हम। इतने ताकीदी अल्फाज और हुरूफ का इस्तेमाल करके कुरान मजीद के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कोई शक न हो कि यह कुरान किसी इंसान का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, कोई ये ना कहने पाए। फरमाया इन्ना नहनु बेशक हम, नहनु हमने, नज़लना हम ही ने नाजिल किया अज़्ज़िक्रा, व इन्ना और बेशक हम लहू, इस ज़मीर को मुकद्दम कर देने से भी ताकीद पैदा होती है। लहाफिज़ून, हाफिज पर लामे ताकीद दाखिल कर देने से और मजीद ताकीद पैदा हो गई। हम जरूर हमें उसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने इतनी ताकीद के साथ कुरान मजीद में शादो नादिर कोई जुमला इरशाद फरमाया हो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये भी एक आयत है जो इस दीन की सलामती और बका की जमानत लेती है, लेकिन इसमें भी वो ताकीद नहीं पाई जाती जिसके बारे में एक यहूदी आलिम ने कहा था कि अगर हमारे यहाँ ये आयत नाजिल होती तो उस दिन को हम ईद का दिन मनाते। कि तौरात ऐसी किताब है जिस पर दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया, कानून की तकमील हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब उस यहूदी आलिम ने ये बात कही, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम ठीक कहते हो, जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई मुझे याद है उस दिन 2 ईदें थी हमारी। एक तो जुमे का दिन था और एक ईद उल अज़हा की 10वीं तारीख थी। 2 ईदें जमा थी। जुमा भी दिनों में सरदार है दिनों का और ईद का दिन भी ईद है। लिहाजा ये इस काबिल है ये जुमला कि इसको यादगार समझा जाए। लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत के सिलसिले में जो ताकीदें इरशाद फरमाई अल्लाह तबारक तआला ने, वो वहां भी नहीं मिलती।
मालूम ये हुआ कि कुरान मजीद के एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक जबर जेर पेश की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। और फिर वो जिस जरिए से हिफाजत करेगा, जो उसका जरिया बनेंगे, क्या ये अलग से कहना पड़ेगा कि उनकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली? अगर हम आपसे कहें ये खत हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसका मतलब बीच में जो डाक का इंतजाम है इस पर हमें 100% यकीन है। अगर हम कहें ये मोबाइल हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसका मतलब बीच में जो आदमी है हमसे लेकर आप तक पहुंचाने वाला वो बहुत मोतबर है। जितना मोतबर बीच वाला होगा, भेजने वाला उतना ही यकीन के साथ कहेगा कि ये काम हम करके दिखा देंगे। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हुए फरमाते हैं व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, करके रहेंगे। इसका मतलब बीच के जो वास्ते हैं जिनके जरिए हिफाजत होगी अल्लाह के नजदीक, वो वास्ते भी बड़े मोतबर है। अल्लाह उन वास्तों की भी हिफाजत करेगा, उन जरियों की भी हिफाजत करेगा। उसको एतबार है उन सीनों पर जो इसको अपने अंदर जज्ब करेंगे, उसको एतबार है उन दिमागों पर जो इसके मज़ामीन को, इसके अल्फाज को रटेंगे और हिफ्ज़ करेंगे। अगर इन जराए पर उसे एतबार न होता तो इतनी बड़ी गारंटी नहीं ले लेता कि हम तो पहुंचा के रहेंगे। जाहिर है अल्लाह एक एक के हाथ में देने तो नहीं आ रहा है, वो तो किसी जरिए से पहुंचाएगा ना। जरिया उसके नजदीक इतना मोतबर है कि वो कहता है कि हम तो पहुंचा के रहेंगे, इसलिए कि हमारे बीच में जो जरिया है हमसे लेकर तुम तक पहुंचाने वाला वो बड़ा मोतबर है। कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की वो हदीस जो मैंने पढ़ी है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत मशहूर हदीस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। इसके मजमून पर मैं बाद में बात करूंगा, थोड़ी देर बाद। इसके रावी हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इनकी जिंदगी पर थोड़ी गुफ्तगू कर लूं, इनके कारनामे पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, उसमें कुरान की जामियत झलकती है जो मेरा मौजू है। आज के मेरे खिताब का मौजू है कुरान मजीद की हिफाजत, कुरान मजीद की तालीम। महदूद दायरे में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। कई मज़ामीन छेड़ दिए जाते हैं तो कोई किसी एक का भी हक नहीं अदा हो पाता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जामिउल कुरान कहा जाता है, सुना होगा आपने, जामिउल कुरान। इसका मतलब आम तौर पर लोग गलत समझते हैं। आम तौर पर यह समझते हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान मजीद को एक सहीफे में जमा किया है, ऐसा नहीं। सन 3 हिजरी में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत ही में कुरान मजीद एक सहीफे में जमा हो चुका था। ये तारीखी बात है, मुसल्लम, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर तो बहुत बाद में आया है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के 2.5 साल, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के 10 साल बहुत बाद में आया। इतने दिन तक कैसे कुरान मजीद एक जिल्द में नहीं आएगा, सोचने वाली बात है। लिहाजा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में पूरा कुरान मजीद एक जिल्द में, एक सहीफे में इकट्ठा हो चुका था। जामिउल कुरान जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है, असल में वो कुरान को जमा नहीं करना है बल्कि क़िरात को जमा करना है।
कुरान के माना भी यहां समझ लीजिए, जामेउल कुरान कहना क्यों दुरुस्त है और क्यों बिल्कुल मुनासिब है। असल में कुरान के माना ही किरत होते हैं, पढ़ना। करा यकरो का मसदर है कुरानन, पढ़ना। ले जामेउल कुरान पढ़ने की जो रिवायतें हैं, जो 7 अंदाज हैं, 7 किरतें हैं, उन सब को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी इबारत में ढाल दिया कि वो 7 किरतें उसमें समा जाएं। ऐसा तर्ज तहरीर इख्तियार किया कि 7 कुर्रा उसको अपने अपने अंदाज में पढ़ सकें। मसलन दो एक मिसाल दूं, शायद बात समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहता हूं। सूरह फातिहा में ले लीजिए, हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। जो मालिक लिखने का अंदाज है, जिस अंदाज से कुरान मजीद में लिखा गया, उस अंदाज में अरबी दानों को, मौलवियों को लिखने का इख्तियार नहीं है कि वो मालिक ऐसे लिखे। हमें तो अलिफ से लिखना पड़ेगा, मीम अलिफ लाम काफ, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा मालिक, और कुरान लगाकर लाम काफ लिखा हुआ है मालिक यौमिद्दीन। ये तर्ज तहरीर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का है, ताकि जिन किरतों में मलिक यौमिद्दीन पढ़ना चाहते हैं कुर्रा, वो पढ़ सकें। अलिफ लग जाएगा तो मलिक यौमिद्दीन नहीं पढ़ा जा सकेगा, और अलिफ नहीं लगेगा तो मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा और मालिक यौमिद्दीन भी पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए ये तर्ज तहरीर इख्तियार किया गया। किरत की जितनी शक्लें हैं, वो सब शक्लें इस तहरीर में समा जाती हैं। पढ़ने के सारे अंदाज इस तर्ज तहरीर पर फिट हो जाते हैं। लिहाजा ये तर्ज तहरीर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जिनके लिए जामेउल कुरान कहा गया, यानी किरत को जमा करने वाले। ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है, इसकी कोई मिसाल नहीं दुनिया में। इसी तरह सूरह बकरा की, भाई चाय एक आदमी सलीके से देता रहे, जिसके सामने जाए वो चाय ले ले, सबको चाय की तरफ मुतवज्जे होने की क्या जरूरत है। अगर चाय डिस्टर्ब कर रही हो तो कहिए रोक दिया जाए। हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो। आप नहीं सुनेंगे तो हमारा नुकसान होगा ना। लिहाजा हम आपका नुकसान नहीं चाहते, आप भी मुतवज्जे रहिए, आप हमारा नुकसान न कीजिए। सलीके से जिसके पास जाए उसको मिल जाएगी, आप मुतमईन रहिए। चाय मेरा ख्याल कम नहीं बनी होगी कि वो उठकर लेना पड़े। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जामेउल कुरान इस माना में कहा जाता है। चाय थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए। रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि चाय रोक दें, जो कीमती बातें हो रही हैं उसे ध्यान से समाअत फरमाएं। सूरह बकरा की एक और मिसाल, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। कुरान मजीद में युखादिऊन और यख़दऊन दोनों एक ही तर्ज तहरीर में लिखा है। जैसे युखादिऊन लिखा है वैसे यख़दऊन भी लिखा है। हम उलमा को, मौलवियों को युखादिऊन इस तरह लिखने की इजाजत नहीं है जिस तरह कुरान में लिखा है। कुरान में हम लिखेंगे युखादिऊना तो बाबे मुफ़ाला से अलिफ लिखना पड़ेगा, खादा युखादिऊ अलिफ लिखना पड़ेगा, और बाबे फतह यफ्तह से लिखेंगे खदा यखदौ तो अलिफ नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन कुरान में युखादिऊना यखदऊना दोनों एक ही तर्ज तहरीर से लिखा हुआ है। अलिफ दोनों जगह नहीं है, एक जगह खला जबर से काम चलाया गया। वहां भी किरत को समेटना मकसद था कि कुर्राबाज ऐसे हैं जो इसको पढ़ते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना वमा युखादिऊन इल्ला, और बात पढ़ते हैं यख़दऊना, दोनों जगह यख़दऊना पढ़ते हैं। तो इस तर्ज तहरीर में इसकी गुंजाइश है कि जो 7 किरतें हैं वो इसमें समा जाएं, कोई किरत चूके ना, किसी को पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो कि हम ये कैसे पढ़ें।
जामेउल कुरान इस माना में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है कि उन्होंने सारी क़िरातों को जमा करके एक तर्ज तहरीर अपनाया जिसमें सारी क़िरातें समा जाती हैं। जो मेरा मजमून था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, बेशक हमने हाँ हमी ने इस जिक्र को नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से जो हदीस मरवी है जो मैंने अभी पढ़ी है वो ये, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान को सीखें और कुरान को सिखाएं। ये ताजदारे मदीना हबीबे खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और वो कोई बात अपनी मर्जी से नहीं कहते, ये खुद अल्लाह फरमाता है। मा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से रसूल कोई बात नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, जो कुछ भी होती है वही की जाती है उनकी तरफ, वही बात कहते हैं। लिहाजा जो कुरान सीखे और कुरान को सिखाए उसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल का फैसला है कि वो सबसे बेहतर है। जो लोग बड़ी सतही बातें करने लगते हैं कि ये तालीम हासिल करने वाला दुनिया में आम तौर पर दूसरों के मुकाबले में मालो दौलत के एतबार से, रिस्क के एतबार से उस मर्तबे तक नहीं पहुंचता जिस मकाम तक वो लोग पहुंच जाते हैं जो इससे लाबलद है। इस नुक्ते पर जब निगाह गई तो कुरान मजीद की एक और आयत ज़हन में आई, हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह के बारे में इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह हुआ वही अर्रज़्ज़ाक़, बहुत रिज़्क़ देने वाला है, ज़ुल क़ुव्वा ताकत वाला है, मतीन मजबूत है। कुरान मजीद की हक्कानियत की जो आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इतनी ताकीदें इकट्ठा हुई। अगर उसके बाद कोई आयत मिलती है जो इतनी ताकीद वाली है तो यही मिलती है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह राज़िक नहीं रज़्ज़ाक़ है, सबसे बड़ा रिज़्क़ देने वाला, बहुत बड़ा रिज़्क़ देने वाला है। ज़ुल क़ुव्वती ताकत वाला है, मतीन मजबूत है, यानी अगर वो रिज़्क़ पहुंचाने पे आ जाएगा तो कोई रास्ते में छीन नहीं पाएगा कि बच्चा टिफिन लेके जा रहा था और किसी ने छीन लिया रास्ते से। अल्लाह खुद फरमाता है, वो अल्लाह जिसने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली वो अपने बारे में कहता है, अल्लाह वही अल्लाह, बेशक वो अल्लाह बहुत बड़ा रिज़्क़ देने वाला, बड़ा ताकतवर है, वो पहुंचाने पे आए तो कोई छीन नहीं सकता, बड़ा मजबूत है, उसकी गिरफ्त ऐसी है कि जिसको न देने पे आए कोई उससे ले नहीं सकता, जिसको ज्यादा देने पे आए कोई कम नहीं कर सकता, जिसको कम देने पे आए कोई बढ़ा नहीं सकता। अल्लाह इतना मजबूत, इतना ताकतवर रिज़्क़ देने वाला है। आप इन दोनों आयतों को एक साथ मिला के देखिए, वो अल्लाह जो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी का ऐलान करता है, उसके जरिए के तौर पर हुफ़ाज़ का इस्तेमाल करता है, वही अल्लाह सबसे बड़ा बहुत बड़ा रिज़्क़ देने वाला है। ये कैसे हो सकता है कि उसका सबसे बड़ा काम करने वाला भूखा सो जाए, उसका सबसे अहम काम करने वाला बेरिज़्क़ रह जाए? वहमो गुमान में नहीं हो सकता।
कभी हमने नहीं देखा कि कोई हाफिज कुरान कहीं भीख मांग रहा हो। आपकी नजर में कहीं गुजरा हाफिज कुरान कहीं भूखा रह गया हो? हमें तो नहीं मालूम कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी दात गुजरी हो जो इस दर्जे में आ गया हो। जहां तक रिस्क की तंगी और वसात की बात है, ये तो एक आम रूल है, आम कायदा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि जिसको चाहेंगे हम कम रिस्क देते हैं, जिसको चाहते हैं रिस्क में वसात कर देते हैं। अगर इसका ताल्लुक कुरान से जोड़कर देखा जाएगा तो हमें तो लगता है कि वहां और ज्यादा फरावानी होनी चाहिए। आपके दायरे में, आपके आसपास जो लोग रहते हैं और जो ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो हाफिज हैं उन पर निगाह रख के देखें, उनके बारे में सोचें, उनके तगोदो, उनकी तिजारत, उनकी इल्म से फायदा उठाना, उनके जरिए जो फवायद पहुंच रहे हैं और जो उनको रिस्क मिल रहा है उस पर निगाह दौड़ाई। हमने तो बहुत निगाह दौड़ाई। हमें तो जहां पर मिले हाफिज कुरान वो खुशहाल मिलते हैं और फिर वो अपने लिए खुशहाली सिर्फ लेके नहीं आता, वो तो पूरे माहौल को बाबरकत बना देता है, पूरे खानदान को बाबरकत बना देता है और सिर्फ दुनिया क्या आखिरत तक वो साथ देता है और बाबरकत बना देता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बार बार सुनी होगी इस मौजू पर कि वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, हाफिज कुरान के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। उसने तो अपने लिए नहीं बल्कि अपने वालिदैन के लिए दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत का भी इज्जत का इंतजाम कर दिया। और आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर वो ताज तुम्हारे घर में हो, अगर वो सूरज चांद तुम्हारे घर में हो जिसकी रोशनी सूरज और चांद से ज्यादा होगी, अगर वो घर में हो तो कितना रोशन होगा। लिहाजा वो बाबरकत जात, वो बाबरकत शख्सियत, वो बाबरकत सीना और ज़हन, वो बाबरकत बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ वो हमारे दरमियान होगा तो कितनी बरकत का सबब होगा। लिहाजा ये जहन में आना कि हिफ्ज़ कुरान के जरिए दुनिया में तरक्की नहीं मिलेगी, अल्लाह तबारक तआला के रिज़्क़ से महरूमी होगी, ये महज जहालत की बात है। कुरान हदीस पर और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान में कोताही और कमी की दलील है। अलबत्ता इस सिलसिले में चंद गुजारिशात अपने मौजू के दरमियान रहते हुए अर्ज करना चाहता हूं उन तलबाए अजीज को मुखातब करके जिनके सर पर आज दस्तार बंधेगी। जितनी फजीलतें हुफ्फाज के जिक्र की गई हदीस में, कुरान में, जहां भी जो फजीलत हिफ्ज़ कुरान की और कुरान के जरिए से अहले इल्म की, अहले कुरान की, मुफस्सिर कुरान की, इल्म कुरान को हासिल करने वाले की जितनी फजीलतें मिलती हैं मेरे भाई, सब अमल से मशरूत है, सबके साथ अमल की शर्त लगी हुई है। ये बात याद रहनी चाहिए। हर फजीलत के लिए अमल की शर्त है। बाअमल आलिम, बाअमल हाफिज, बाअमल कारी, ये अमल वाली शर्त हर जगह लगी हुई है। एक आलिम, एक हाफिज अपने खानदान के इतने लोगों की सिफारिश करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी जन्नत में ले जाने के लिए, और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, इसके लिए अमल की शर्त पहले से लगी हुई। लिहाजा मैं उन नौनिहालों से, उन हुफ्फाज से, उन अपने बच्चों से जिन्होंने इतनी मेहनत से कुरान मजीद को अपने सीनों में बसाया है, वो इसको न भूलें कि अगर उन्होंने अमल नहीं किया तो उनके खुद जब लाले पड़ जाएंगे जन्नत में जाने के, वो वालिदैन को और अपने खानदान के लोगों को कैसे ले जाएंगे। लिहाजा अमल की शर्त को न भूलें, उस पर अमल भी करना है, उसको याद भी रखना है, उसकी हिफाजत भी करनी है, अल्लाह के एतबार पर पूरा उतरना है। सबसे बड़ी बात, अल्लाह के एतबार पर पूरा उतरना है। अल्लाह ने आप पर एतबार किया है, अल्लाह ने हाफिज़ कुरान पर एतमाद जताया है कि इन्हीं सीनों के जरिए से हम क़यामत तक कुरान को बाकी रखेंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे।
अल्लाह ने हम पर एतमाद जताया है, एतमाद का इजहार किया है, लिहाजा उसके एतमाद पर हमें पूरा उतर के दिखाना है। उसके लफ्ज की भी हिफाजत करनी है, उसके जबर देर की हिफाजत करनी है, उसके किरत सातों किरतों की भी हिफाजत करनी है। अल्लाह तबारक तआला ने सारे इंतजाम कर दिए। कुरान मजीद को कोई मिटाना चाहे तो कैसे मिटा सकता है? दरिया में डाल दिया जाए सारे कुरान को, कुरान खत्म हो जाएगा। कोई जलाने पे आ जाए और जला के कुरान मजीद को खत्म कर सकता है? कुरान मजीद के एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ की हिफाजत की जिम्मेदारी हुफ्फाज ने उठा रखी है। आप उसको नेस्तो नाबूद नहीं कर सकते। वो उलूम अल्लाह ताला ने उलमा को, कुर्रा को दे दिए हैं। एक जबर देर पेश आप बदल दीजिए, हाफिज न होने के बावजूद ये छोटा सा मौलवी बता देगा कि आपने जबर देर कहीं बदल दी। बहुत बड़े बड़े उलमा, मैं तो एक बहुत छोटा मौलवी हूं। कहीं भी एक जबर देर की आप तब्दीली करके मेरे सामने रख दे, मैं हाफिज नहीं हूं। ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये तो अपनी बदकिस्मती पर रोना है। लेकिन ये दौलत नहीं है मेरे पास, मैं हाफिज कुरान नहीं हूं। लेकिन कुरान मजीद के किसी हर्फ की एक जबर देर को आप बदल दें, मैं बता दूंगा आपने ये बदल दिया और ये होना चाहिए। अल्लाह ने वो उलूम दिए हैं इल्म और किरत के जरिए कि मालूम हो जाए, न और सर्फ से मालूम हो जाता है किस पर क्या इराब होना चाहिए। जबर देर पेश की गलती नहीं हो सकती। एक आध मर्तबा तो हाफिज से पूछा गया तो बेचारे वक्फ करके याद करते हैं और पूछिए आखिर हर्फ पर क्या इराब है तो वो नहीं बता सकते। हाफिज से कहा जाए, एक मर्तबा हमारी मस्जिद में एक कातिब साहब आए थे, वो आयतें लिख गए थे। एक आयत लिखी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नून पर जबर था। पहली बार हम आए, देखा, हमने कहा कि नून पर जबर है क्या। दो हाफिज हमारे साथ तरावी सुनाने आए थे, हम लेकर आए थे लखनऊ से। हम कहा हाफिज जी बताइए इल्ला लियअबुदून के नून पर क्या इराब है। एक हाफिज ने कहा कि नहीं, जबर लिखा है वो सही है, लियअबुदून। एक हाफिज थे वो जरा अरबी पढ़े हुए थे, कहने लगे यार चुप रहो, इतना कन्फर्म मत कहो, मौलाना साहब ऐसा है हम लोगों ने रुक के याद किया है, हमें नहीं मालूम कि नून पर क्या है। हमने कहा बहुत सलामती से आप निकल गए, ये बहुत अच्छा किया। जो नहीं मालूम है उसको यही कहना चाहिए नहीं मालूम। जब आदमी को ये नहीं पता कि हमको क्या नहीं मालूम है, इसकी हिफाजत और उसकी हक्कानियत को साबित करने में अपनी जिंदगी को लगाते रहे, खपाते रहे, पूरी जिंदगी लगा दी तो वो सारे फजाइल हमें हासिल होकर रहेंगे। और उसके नतीजे में जिनको जिनको फायदा पहुंचना है उन सबको फायदा पहुंचेगा। हमारे असातिज़ा भी महरूम नहीं होंगे, हमारे वालिदैन भी महरूम नहीं होंगे, हमारे मदरसे को चंदा देने वाले भी महरूम नहीं होंगे, और हमारी इआनत करने वाले भी महरूम नहीं होंगे, हमें दावत खिलाने वाले भी महरूम नहीं होंगे, हमारे लिए कपड़े लत्ते का इंतजाम करने वाले भी महरूम नहीं होंगे।